हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का जियोग्राफी यानी भूगोल। और यह भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है। तो इससे पहले चैप्टर 1 to 3 चैनल पे अपलोड किया गया, आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां से सभी 1 to 3 चैप्टर्स का सॉल्यूशन और साथ में उसका संपूर्ण व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश किया है और उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किया है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलेंगे आज के चैप्टर नंबर 4 का वीडियो देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलेंगे आज के चैप्टर नंबर 4 जलवायु क्लाइमेट से प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट का क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे क्लाइमेट्स के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बात किया है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जलवायु को थोड़ा सा समझने की बात करते हैं। तो अगर जलवायु को तोड़ दें तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं जल प्लस वायु, ठीक है। यानी जल और वायु दोनों मिलकर के जलवायु का निर्माण करता है। और जलवायु कहने का मतलब हम लोग जनरली बात करें तो मौसम से बात करते हैं। ऐसे तो गांव घर में या जिस सिंपल लोग जलवायु का मतलब मौसम ही समझते हैं, लेकिन भूगोल इसको अलग अलग बातों से अलग अलग तरीकों से इसको समझाने की कोशिश करता है। चलिए हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश भी करते हैं। देखिए यहाँ पे जलवायु का मतलब क्या लिखा है कि एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समय अवधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को हम लोग जलवायु कहते हैं। यानी 30 वर्षों से अधिक के जो समय अवधि है उसके मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के जोड़ करके कुल योग के औसत को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। लेकिन वही अगर मौसम की बात करें तो मौसम हमने यहाँ पे समझा बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझाना चाहें तो मान लीजिए ये आपका बिहार है, तो बिहार में कोई खास समय कब आता है, तो भारत की अगर पूरा हम लोग बात करें तो 1 जून से यहाँ पे मौसम आता है और यह नवंबर दिसंबर तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये खास समय में जो सिस्टम रहता है यही सिस्टम को हम लोग मौसम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। लेकिन जलवायु वैसा नहीं होता है, जलवायु 30 वर्षों के ये औसत योग होता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर में हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन क में दिया दक्षिण पश्चिम मानसून। अब मानसून का मतलब ही समझ में आ गया होगा। ख में हमने बात किया उत्तर पूर्वी मानसून, ग में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और घ में स्थानीय वायु परिसंचरण। तो जाड़े में तमिलनाडु के जो तटीय भाग में वर्षा होती है उसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। उसका क्या कारण है, उत्तर पूर्वी मानसून। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, यानी कौन सा कथन जो दिया गया है उसमें गलत है। ऑप्शन क में दिया है कि दैनिक तापांतर कम होता है। दैनिक तापांतर कहने का मतलब रोज का ताप का अंतर, रोज के ताप का अंतर कम होता है। ऑप्शन ख में दिया वार्षिक तापांतर यानी वर्ष भर का, ठीक है ना, यानी 1 ईयर, तो वार्षिक तापांतर कम होता है। ग में यहाँ पे दिया है तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है या विषम जलवायु पाई जाती है। तो इन सभी ऑप्शंस में आपका जो सही कथन गलत कथन जो दिया गया है उन गलत कथन में आपका यहाँ से सही होगा कि यहाँ का जो दैनिक तापांतर है वह कम होता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत तो आप समझ पा रहे होंगे, इस तरीके एक उत्तर नीचे होता है दक्षिण, एन होता है क्या, एन होता है। देखिए याद रखिएगा, इसको याद करने के लिए पप्पू, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा पूरब। तो यहाँ पे दक्षिण भारत की बात, तो इस क्षेत्र में जो भी देश आएंगे वहां तापांतर क्या होता है, कम नहीं होता है, वहां तापांतर बहुत अधिक होता है उत्तर की अपेक्षा। तो चलेंगे इसका सही उत्तर दो का मिल गया ऑप्शन का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है।
जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन क में उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब रहता है। ऑप्शन ख में उत्तर पश्चिम भाग में भारत में निम्न वायु दाब रहता है। ऑप्शन ग में उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान एवं वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन घ में उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून लौटने लगता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव यह होता है कि उत्तरी जो पश्चिमी भारत है वहां पे वायु दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, उच्च हो जाता है। याद रखेंगे, अधिक हो जाता है, उच्च हो जाता है। कब? जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकना स्टार्ट कर देता है तब इसका भारत में यानी उत्तर पश्चिमी जो भारत है यहाँ पे वायु दाब क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन क में दिया है सिलचर, ऑप्शन ख में दिया है चेरापूंजी, ऑप्शन ग में दिया है मौसिनराम और ऑप्शन ग में दिया गुवाहाटी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है और यहाँ 1100 प्लस सेंटीमीटर क्या होता है? वर्षा होता है। एग्जैक्टली 1183 सेंटीमीटर होता है। तो याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, सॉरी 5 है, 5 में कहा है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? क्या लू कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मई महीने में जो पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी जो आंधी है उसको काल वैसाखी कहा जाता है। और वही भारत की बात करें तो भारत यानी बिहार की, उस समय इसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। हम आपको इस चैप्टर में भी दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को देखते हुए बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से यह लू का रूप ले लेता है और किस तरीके से यह काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसको देखते हैं इस चैप्टर में। कहाँ गया? हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है इस समय यानी भारत में दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती है जिसमें वर्षा होती है, किंतु देश के अनेक भागों में मौसम शुष्क रहता है और इस समय उत्तर भारत में चलने वाली जो पछुआ हवा होती है अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है जिसे लू कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इसी समय बिहार पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है। पश्चिम बंगाल में इसका एक और नाम है, याद रखेंगे, नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। और ये जो हवाएं होती है प्रायः शाम के 3 बजे के आसपास आती हैं और थोड़ी वर्षा भी कराती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। और ये जो वर्षा होती है वह चाय के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और इसी समय यानी इन्हीं आंधियों से कर्नाटक में आम की क्षति होती है जिसे आम का बौछार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने एक के साथ 2-3 क्वेश्चन सोल्व कराया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम का जो मौसम का आगमन है वह कब होता है? देखिए आप समझिए जरा सा, इस तरीके से अपना भारत का मैप है, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से इस तरीके से, इधर से ऐसे जाके इस तरीके से। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिण, ठीक है ना। और पश्चिम हमने अभी आपको बताया था पप्पू से याद रखना है, पप्पू, ठीक है, पुप्पू नहीं पप्पू, पप्पू से याद रखना है। तो ये वाला क्या कहलाता है? पूर्व। और ये वाला क्या कहलाता है? पश्चिम। तो दक्षिण में स्टार्ट होता है केरल के मालाबार तट से, याद रखना है, या तिरुवनंतपुरम भी लिख देता है। तो यहां से 1 जून से स्टार्ट होता है। कब से होता है? 1 जून से। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप क्या लिख सकते हैं इस ऑप्शंस में? तो इस ऑप्शंस में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जून से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 1 जून से। तो यहाँ पे ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। तो चलेंगे, सॉरी, ख आपका सही होगा 1 जून से। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? तो जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गुलमर्ग में, पहलगांव में, खिलनमर्ग में या जम्मू में। तो आप समझिए कि इस उत्तर और इस
सॉरी, नीचे उत्तर नहीं होगा, उत्तर ऊपर होता है मैप में, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे एस, ठीक है, और इसके ऊपर है एन, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, क्या होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, और इस वाले क्षेत्र में ठंड बहुत पड़ती है, और खास करके जाड़े के मौसम में। और इस क्षेत्र में आपको सबसे फर्स्ट में देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, घ, यानी कि जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी, जम्मू में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। क्या उत्तर पूर्वी मानसून है, क्या दक्षिण पश्चिमी मानसून है, क्या पश्चिमी विक्षोभ है, या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन का जो सही कारण है, उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण है, पश्चिमी विक्षोभ। इसको भी हम समझाते, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। यहाँ पे ऑप्शन ग होगा। चलेंगे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान जो कहवा की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कहवा का मतलब यहाँ पे चाय से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। तो चाय कहाँ पर उगाया जाता है, खास करके असम, ठीक है ना। ऑप्शन क में आम्र वर्षा, ऑप्शन ख फूलों वाली बौछार, ऑप्शन ग काल वैसाखी, और ऑप्शन घ लू। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो काल वैसाखी है ये पश्चिम बंगाल में आती है, और ये जाकर के असम में बहुत अच्छा बारिश करती है, और अच्छा बारिश होने के साथ साथ वहाँ चाय की खेती की जाती है, और चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है काल वैसाखी। तो ऑप्शन ग आपका सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि कोष्ठक में सही शब्द चुनना है आपको, और चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है कि जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से रहता है। ऑप्शन में दिया है कम या अधिक। तो यहाँ पे चेन्नई का तापमान उस समय देखा जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यही कोलकाता की बात करें तो उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ से इस ऑप्शन में क्या भरेंगे, अधिक, यानी उस समय अधिक रहता है कहाँ, चेन्नई में, और कम रहता है कोलकाता में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर, पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर होती है। अब पूरब, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका उत्तर था, सॉरी ये आपका दक्षिण था, और ये उत्तर, ये कौन सा था, पश्चिम, और ये आपका पूरब था। तक कहा है कि उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा, पूरब ये है ना, और पूरब की अपेक्षा पश्चिम में, तो इधर वाले क्षेत्र में राजस्थान जैसे क्षेत्र आते हैं, जिसे हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो आप यहाँ पे कम लिख लेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर ग पे। क्वेश्चन नंबर ग में कहा है कि मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम के नाविकों ने किया था। तो मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब के नाविकों ने किया था। यहाँ पे अरब भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के घ में कहा है पहाड़ी घाट, पहाड़ के पश्चिम भाग में खाली जगह वर्षा होती है। पहाड़ी घाट, पहाड़ के पश्चिम भाग में वर्षा होती है। जो पहाड़ी घाट है, तो पहाड़ी घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा क्या होती है, तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि जैसे जैसे ये पहाड़ से ये हवाएं नीचे की ओर आती है, बारिश नीचे की ओर आने लगती है, तो यहाँ पे वर्षा कम होने लगती है। याद रखेंगे, जैसे ये पहाड़ है और इस पहाड़ के चोटी पर बारिश अधिक होगी, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे बारिश कम होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के अंग में बोला है पर्वत का खाली जगह भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। पर्वत का खाली जगह का भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। तो जो पवन विमुख है, पवन विमुख का जो भाग है वो वृद्धि छाया का प्रदेश होता है।
पवन के मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे हवा। विमुख के मतलब उसके सामने का जो क्षेत्र होता है या भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वृद्धि का या छाया माना जाता है, और ऐसे प्रदेश को वृद्धि छाया का प्रदेश कहा जाता है। तो उम्मीद है ये आपको ऑब्जेक्टिव और साथ में खाली जगह भरने वाला क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हुआ। अगले हम लोग वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को बात करेंगे। भौगोलिक कारण बताइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और ये लघु उत्तरीय है। और इसके बाद हम लोग एक और वीडियो इसका देखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ दीर्घ उत्तरीय का बात करेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न थोड़ा बड़ा होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फिर अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।